अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आजकल जानवरों की ख़रीदारी जारी है, क़ुरबानी के अय्याम करीब आ रहे हैं और ईमान वाले जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इस फ़रीज़े की अदायगी के लिए कोशा हैं। कुछ सवालात ज़हन में पैदा होते हैं कि आया कि हम पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं है। ये सवाल अक्सर बंदों के जहन में आता है और इसमें हम बहुत सारी गलत फहमियों में भी मुब्तला होते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होती है लेकिन वो वाजिब नहीं समझते हुए नहीं करते, और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती और वो समझते हैं कि हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। आइए देखते हैं कि क़ुरबानी असल में वाजिब किन लोगों पर होती है। क़ुरबानी के लिए के वजूब के लिए 4 शराइत का होना ज़रूरी है। उनमें से नंबर 1 है कि मुसलमान होना, आकिल होना यानी अक्लमंद हो, शऊर वाला हो। दीवाने इंसान के ऊपर, पागल एक बंदा है उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। और बालिग हो, नाबालिग बच्चों के ऊपर क़ुरबानी जो है वो नहीं होती। और आज़ाद के ऊपर, ग़ुलाम के ऊपर क़ुरबानी नहीं होती। और मुकीम के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, वो शरी मुसाफिर ना हो। शरी मुसाफिर उसे कहते हैं जिसने अपने घर से निकल कर तकरीबन 92 किलोमीटर का सफ़र तय करना हो, उसे शरी मुसाफिर कहा जाता है। और अगर उसने कहीं जाकर 15 दिन से कम क़याम करना है तो वो शरी मुसाफिर ही होगा। और अगर उसने 15 दिन या 15 दिन से ज़ायद किसी जगह पर जाकर ठहरना है तो फिर उसके ऊपर वहाँ पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी, अगर ये दिन उसको वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद सबसे अहम बात जो है वो है माल के निसाब होना। माल के निसाब क्या होता है कि उसके पास या तो 7.5 तोले सोना हो, या 52.5 तोले चांदी हो, या मालियत हो इतनी जिसकी कीमत, इतना माल हो जिसकी कीमत जो है वो 52.5 तोले चांदी के बराबर बन जाए। अगर मार्केट से अगर पता किया जाए तो आजकल तकरीबन 60,000 प्लस यानी 60,000 से ऊपर ही कोई 52.5 तोले चांदी की कीमत जो है वो चल रही है। अगर किसी शख्स के पास माल तिजारत भी है, उसकी अपनी दुकानदारी है, उसका कोई अपना कारोबार है, उसकी कोई प्रोडक्शन है, वो माल बनाता है बेचने के लिए, उस माल को भी काउंट किया जाएगा। और अगर इसकी भी मालियत इतनी बन गई है कि 52.5 तोले चांदी की जो कीमत मैंने आपको बताई, इतना निसाब अगर उसका बन जाता है तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद अशिया जो है उनका भी शुमार किया जाता है। मकान जो मतलब होता है, हमारी रिहाइश है, हमारी ज़रूरत की गाड़ियाँ हैं, हमारा लिबास है, जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन फुक़हा कहते हैं कि अगर आपके कुछ प्लाट अगर आपने लेके रखे हुए हैं और अगर आपके अपने मकान के अलावा कोई ज़ायद मकान भी आपका है जो आपने किराए पे दिया हुआ है, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी क़ुरबानी जो है वो वाजिब होती है। घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद सामान अगर पड़ा हुआ है जो इस्तेमाल में नहीं है लेकिन पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, या दीगर इस तरह की कोई और चीज़ें हैं, औरतों के इस्तेमाल वाले कपड़े हैं कोई, या उनकी कोई कीमती जूते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते, यूं ही पड़े हुए हैं, तो उन तमाम को इकट्ठा किया जाएगा और उनकी मालियत देखी जाएगी। अगर उनकी मालियत निसाब के मुताबिक बनती है तो उनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना नहीं, इससे कम सोना है लेकिन साथ कुछ माल तिजारत भी है, कुछ नकदी भी पड़ी हुई है, तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखा जाएगा। अगर फिर भी उसकी कीमत उसकी जो है वो निसाब के मुताबिक बन जाती है तो ऐसे शख्स के ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब होती है। लेकिन अगर एक शख्स कर्ज़ के अंदर मुब्तला है, उसके ऊपर कर्ज़ है, तो वो अपनी मालियत निकाले, अपना हिसाब लगाए सारा, और जितना पैसा उसके पास बनता है उसमें से पहले कर्ज़ को माइनस किया जाएगा। कर्ज़ को माइनस करने के बाद अगर उसके पास कुछ पैसे बचे हैं और वो निसाब के मुताबिक हैं तो वो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अगर वो निसाब से कम है तो उसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर मैंने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है तो वो कर्ज़ जो है, जो मैंने किसी को दिया हुआ है, वो मेरी उस मालियत के अंदर शामिल होगा जो मैं अपना हिसाब निकाल रहा हूँ निसाब चेक करने के लिए, तो मेरे ऊपर क़ुरबानी जो है वो वाजिब है। यहाँ पे हमारे एक बड़ा एक अलमिया है, वो क्या है कि घर के अंदर एक ही फ़र्द की तरफ से क़ुरबानी की जाती है। घर के अंदर 2, 3, 4, 5 कमाने वाले होते हैं लेकिन क़ुरबानी जो है वो एक ही की जाती है। और कहा यह जाता है कि हम सारे इकट्ठे रहते हैं, हमारे पैसे एक जगह पे आते हैं, वहाँ पे हमने देखना है मालिक निसाब कौन है, कमा के लाने वाले किसको ला कर देते हैं, जिसकी मलकियत में वो सारा कुछ होता है। वो अगर अकेला ही अपने आप को माल के निसाब डिक्लेयर करता है और ज़िम्मेदार है इस चीज़ का, तो उसके ऊपर फिर क़ुरबानी वाजिब है। वगरना घर के जितने अफराद हैं सब अपना अपना हिसाब लगाएं। इन 3 अयाम के अंदर अगर किसी के पास कोई नकदी पड़ी हुई है, किसी के पास कोई जेवर है या कोई भी चीज़ें हैं, हर बंदे को अपना अपना हिसाब जो है वो इन दिनों में लगाना चाहिए। और जिसके पास भी निसाब के मुताबिक माल बन जाता है उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। फिर एक और चीज़ देखी जाती है कि हम
जो है ना वो कुर्बानी कहते हैं जी कि ये इस साल अब्बू की तरफ से होगी, अगले साल अम्मी की तरफ से, पिछले साल दादी की तरफ से की थी। तो ये बहुत एक गलत तरीका है, ये गैर शरई तरीका है। कुर्बानी उसी की तरफ से होती है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जिसके अंदर ये वजूब की शराइत जो मैंने बताई हैं, जिस शख्स के अंदर ये शराइत पूरी होती हैं उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। वो अपनी वाजिब कुर्बानी को पहले करेगा, फिर उसके बाद अगर उसके पास ज़ायद माल है तो वो किसी की तरफ से नफली कुर्बानी जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर अपनी कुर्बानी उसने नहीं की तो वो गुनाहगार है, चूँकि उसने वाजिब को तर्क किया है और उसने नफल को फ़ौक़ियत दी है। किसी की तरफ से कुर्बानी उसने की है जो कि उसकी नफली होगी, लेकिन इसकी तरफ से चूँकि वाजिबुल अदा है, अभी भी कुर्बानी इसने अदा नहीं की, तो ये गुनाहगार होगा। हाजियों के ऊपर 2 कुर्बानियाँ होती हैं। ये बहुत कम लोगों को इस चीज़ का इल्म होता है। जो हाजी पे गए होते हैं, अगर उनका क़याम 15 दिन से ज़्यादा का उनका क़याम है, यानी जिस दिन वो हरम पहुँचे हैं और उनकी वापसी तक जो है ना उन्होंने 15 दिन से ज़्यादा ठहरना है, अगर ईद दरमियान में ईद आ गई तो वो वहाँ पे मुकीम कहलाएंगे। उस वक्त वो अगर साहिब निसाब हैं तो एक कुर्बानी उनकी जो है हज का शुक्राना होता है, जो हज के शुक्राने के तौर पर वहाँ पर अदा की जाती है, और दूसरी कुर्बानी वो अलग से जो है वो ईद की जो माल के निसाब होने की वजह से उनके ऊपर वाजिब है वो कुर्बानी वो करेंगे। लिहाजा उनके ऊपर 2 कुर्बानियाँ वाजिब होती हैं। इसका तरीका ये भी होता है कि एक अगर उन्होंने हज के लिए वहाँ पर करनी है, दूसरी कुर्बानी के लिए अपना वो कोई कफ़ील मुकर्रर कर सकते हैं, कोई वकील मुकर्रर कर सकते हैं जो पाकिस्तान में या अपने इधर मुल्क में उनकी तरफ से जो है वो कुर्बानी जो है वो अदा करेगा। लाइल्मी में कुछ लोगों ने ज़िंदगी में कई कुर्बानियाँ नहीं की होती, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरों की तरफ से कुर्बानियाँ करते हैं, अपनी तरफ से पता ही नहीं होता कि मेरे ऊपर वाजिब है। और कुछ लोग ऐसे जिनको वजूब की शराइत का ही नहीं पता होता और उनके ऊपर वाजिब हो रही होती है लेकिन उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं की होती। फिर उन्हें पता चलता है कि यार मुझ पर तो कुर्बानी वाजिब है और मैंने पिछले कई सालों से कुर्बानी नहीं की। तो याद रखें, कुर्बानी की क़ज़ा नहीं होती। इसका तरीक़ाकार यही होता है कि जितने सालों में कुर्बानी नहीं की उतने सालों की आप वो जो एक हिस्सा होता है कुर्बानी का, एक मुकर्रर हिस्सा, उसका हिसाब लगाकर जितनी मालियत बनती है उसको सदका कर दें और तौबा करें आइंदा इस चीज़ से कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और आइंदा अपने कुर्बानी की जो है उसका एहतमाम करें। उसके बाद फिर अगर घर में कुछ सामान जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत का है, जैसे कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया, कुछ थोड़ा सा सोना भी पड़ा हुआ है, कुछ चांदी भी पड़ी है, कुछ मालियत भी है और कुछ माल तिजारत भी है, कुछ घर के अंदर ज़ायद चीज़ें भी हैं, तो उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और उनकी मालियत को देखा जाएगा। अगर वो निसाब तक पहुँचती हैं तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, वगरना अगर निसाब तक नहीं पहुँचती तो उसके ऊपर वाजिब नहीं है। और याद रखें, जिस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है उसका दिल करता है कि मैं कुर्बानी करूँ, तो वो किसी से कर्ज़ लेकर कुर्बानी नहीं कर सकता। ये गैर शरई है और ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो साहिब निसाब है लेकिन उन दिनों के अंदर उसके पास मालियत नहीं है, उसके कुछ हालात ऐसे हैं कि उसके पास जो है ना बाकी मामलात उसके सारे ही ठीक है, लेकिन उन दिनों के अंदर उसके पास मालियत नहीं है कुर्बानी ख़रीदने की, तो ऐसा शख्स जिसके ऊपर कुर्बानी का वजूब साबित होता है, जिसके अंदर शराइत पाई जाती हैं, तो वो किसी से कर्ज़ लेकर वक्ती तौर पर अपनी उस वाजिब कुर्बानी को अदा कर सकता है और बाद में उस कर्ज़ को अदा कर दे। हमें चाहिए कि दीन इस्लाम के इन मामलात को सीखें और देखें। ये बड़ा अहम फरीज़ा है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुर्बानी के जानवर जो है ये कल को हमारे लिए शफात का बायस बनेंगे, हमारी सवारियां हैं ये, जिनके ऊपर बैठकर जन्नत की तरफ जाया जाएगा, पुल सिरात से गुजरने में ये काम आएंगे। तो हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम को सीखें, अपने मामलात जो है वो खुले तौर पर बयान करने चाहिए। कुछ शख्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि ईद आने से पहले पहले अगर उनके पास कुछ मालियत हो तो वो दूसरों को दे देते हैं कि ये आप रख लें, ये इस्तेमाल कर लें, ये अमानत है, और बाद में कहते हैं कि हमारे पास तो इस वक्त निसाब के मुताबिक पैसे नहीं हैं, हमने तो किसी को दे दिए हुए हैं। ये हीला एक वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें, हम दाग किसको लगा रहे हैं? अल्लाह की ज़ात तो दिलों के भेद जानती है, वो तो अलीमुम बिज़ात सुदूर है, वो तो नीयतों से वाकिफ़ ज़ात है कि ये बंदा किस नीयत से अमल जो है वो कर रहा है। दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन इस्लाम को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल करते हुए अपने दीन और दुनिया को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।